तरक्की देना चाहते हैं तो ये रोज़गार प्राइवेट सेक्टर देता है। आप नई इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स दें, नई इंडस्ट्री लगाएं, आप अपने मुल्क के हालात बेहतर करें, यूटिलिटी बेहतर करें, एफडीआई आपके पास आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा और फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एक सवाल है, किसी ने कहा कि इनकम सपोर्ट, जैसे ज़ैन अंसारी साहब ने भी कहा कि इंडस्ट्री लगाते हैं, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नो डाउट अच्छा भी होगा। हर प्रोग्राम में खामियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं, किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी इन्होंने एक प्रोग्राम इंडस्ट्री, मैं समझता हूँ हैदराबाद और सिंध की हम बात करें, कराची के बाद अंदरूनी सिंध में समझता हूँ सखर में भी थोड़ी बहुत अभी इंडस्ट्री है, पर दूसरे जो छोटे छोटे जोन है हमारे, वहां पे जी इंडस्ट्री होनी चाहिए थी। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बात के लिए जब ये 5 बिलियन इन्होंने रखा था अमाउंट इनकम, बेनजीर इनकम सपोर्ट में, मैंने जब भी कहा था कि ये 5 बिलियन की अगर ये 100 इंडस्ट्री छोटी छोटी सिंध में ही लगा दें, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में लगा दे। एक कॉलर है, एक कॉलर के बाद जी अस्सलाम वालेकुम। एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? मेरा नाम सदाफ गिलानी है जी, मैं कराची से बोल रहा हूँ जी। तो मेरा सवाल ये है कि आपका ये जो 4.5 साल जो इन्होंने हुकूमत की है जी, तो इनके पास तो आवाम को बताने के लिए कुछ भी नहीं है जी। ये टीवी पे आके बड़े बड़े नारे लगाते हैं और आपस में भी गुस्सा होते हैं जी, तो इससे आवाम जो है वो मस्जिद हैं वो दिल हो रहे हैं और उनका कोई मसला मसाइल जो है हल जी। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया कि आप टॉक शो में तमाम लोग जितने भी सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं वो हमारे प्रोग्रामों में आके बातें तो करते हैं, पर इससे अमली काम हो, इनका सवाल यही था। आज मेरी बहुत से लोगों से मुलाकात हुई जब मैं निकली हूँ फील्ड में, और सबने मुबारकबाद दी और कहा कि 20% बढ़ा दिए, कब से शुरू होगा ये जी। आप यकीन करें सब इतने खुश थे। तो मैं समझती हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करें इस ऐसे वक्त के अंदर जब बाहर से भी एड नहीं आ रहा इस मुल्क को, वैसे ही इतने सारे चैलेंजेस है इस हुकूमत के ऊपर, जो फ्लड के अंदर आपका पूरा एग्रीकल्चर खत्म हो गया था, ये हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से, जो 200 रुपए का एक किलो प्याज होनी थी उसको खत्म करके और इतने कम पे ले आइए, और फिर से एक्सपोर्ट हम बाकायदा एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम अपना एग्रीकल्चर को, इसमें चीनी आटा जो आपको पहले मिलता नहीं था। आप क्या देखते हैं इन 4 सालों में यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में कर रही है, बहुत सी चैलेंजें थी, फ्लड इस वक्त मुल्क के अंदर, पर उसके बावजूद लाइन ऑर्डर की सिचुएशन, खुदकुश हमले, आपके पास इन्वेस्टर पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए यही तो सबसे बड़ी खामी है कि हमारे पास इन्वेस्टर 2-3 वजूहात की बिना पे नहीं आ रहा। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, इसके बाद आपके पास एनर्जी क्राइसिस है, तो जब आपकी इंडस्ट्री नहीं लग सकेगी और आपके पास जब इंडस्ट्री नहीं होगी तो फिर आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो इन्वेस्टर कैसे आएगा? जब तक इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा, जब तक आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी हो। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहने का ये है कि जब हुकूमत 4 सालों से है, तमाम स्टेक होल्डर्स यहाँ मौजूद हैं, और ये बजट जो बनता है इससे पहले तमाम लोगों से अगर मुशावरत की जाए और उनकी प्रॉपर व्यूज लिए जाएं और अकॉर्डिंगली अगर बजट बनाया जाए, क्योंकि हमारे माहिरीन जो बिजनेस के लोग हैं या जो एक्सपर्ट्स इकोनॉमिस्ट हैं, आप देखते होंगे कि कई अच्छे मशवरे इनके पास हैं। बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, एक कॉलर है उससे बात करते हैं, फिर मैं आपकी तरफ प्रोग्राम के हवाले से भी कहना चाहूंगी जी, लाइन ड्रॉप हो गई जी। BISP प्रोग्राम और एक BBSYDP प्रोग्राम है। देखिए हमारे साइड ने पहले ही कहा था हम ट्रेड करना चाहते हैं, लोगों को एड की तरफ नहीं ले जाना चाहते, बट लेकिन ये जो पैसा दिया जा रहा है BISP वो बाकायदा दिया जाता है एज अ सपोर्ट है, ताकि जो फैमिली अगर 8,000 कमा रही है, 10,000 कमा रही है, उसको 1,000 या 2,000 मिल जाते हैं तो उसके घर में एक सपोर्ट हो जाती है जी, तो सपोर्ट हो जाती है। पर वही बात है जिस तरह आम एक बंदे ने कहा कि 7,000 रुपए में आप कैसे किचन का किसी का खर्चा चला सकते हैं, चाहे 2 अपराध भी हो। उसके अंदर और भी बहुत सारे 3,000 रुपए का तो आज बिजली का बिल आ जाता है आम के लिए। लेकिन ये 1,000 रुपए दे रहे हैं ना, 1,000 रुपए में वो क्या करें? अगर 50 बिलियन भी किया है या 70 बिलियन किया है, उसकी 2,000 इंडस्ट्री पाकिस्तान में बेनिफिट्स हैं, नहीं वो नहीं इंडस्ट्रीज पे नहीं लगा सकते वो पैसा, वो उसमें इसकी शर्त है। लेकिन 1,000 रुपए सबसे बड़ी चीज क्या करेंगे? 1,000 रुपए इसके अंदर और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, जिसके अंदर वो बहुत सारी और भी फैसिलिटीज दी गई हैं, उनको कैश कार्ड्स भी दिए गए हैं, उसमें क्रेडिट कार्ड्स की भी फैसिलिटी है उसके अंदर। जी मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। शाह जावेद कुरैशी साहब, आप फरमाइएगा कि आप आने वाले वक्त में इस इंडस्ट्री को और खास तौर पे पाकिस्तान के इन इश्यूज को और एनर्जी क्राइसिस को कहां देखते हैं? क्या ये बढ़ेगा या इस बजट के बाद कुछ बेहतर होगा? मैं इस बजट से तो नहीं समझ सकता, लेकिन ये है कि जो इन्होंने अमाउंट रखा है 183 बिलियन,
मैं ये समझता हूँ कि अगर ये यूटिलाइज सही तरीके से होता है और वो सही इसी एनर्जी के ऊपर खर्च होता है तो मेरा ख्याल है हम क्राइसिस से निकल सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है वो मैं अप्रिशिएट करूंगा जो इन्होंने KESC के लिए 50 बिलियन अनाउंस किए हैं कि हम देंगे, और अगर वो इनको दे देते हैं तो फिर इसमें बेहतरी आ सकती है। बेहतरी आ जाएगी। आप फरमाइएगा एज ए ताजुर रहमा, आप इस बजट के बाद, मैं समझता हूँ कि 5वीं बजट है जमहूरी हुकूमत की, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि कुछ ताजिर जो बहुत से इश्यूज हैं उनके साथ, सिक्योरिटी का मामला, 900 का मसला है, भत्ताखोरी का, पर्चियों का, बहुत से इश्यूज हैं, कुछ दुरुस्त होता हुआ नजर आएगा आपको? बजट्स को अगर देखा जाए तो फिर उसमें मैंने आपको ऐसे बताया कि क्योंकि हमारी करेंसी वीक हो रही है इसलिए महंगाई और में कमी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी कंट्रोल करने के लिए अगर गवर्नमेंट की विल हो, प्लानिंग हो, विल हो, तो ये हो सकता है। जब आप देखें कि जब चाहते हैं कि उनको कंट्रोल करना है, तो आपने देखा कि जब लियारी में बहुत ज्यादा मसाइल हुए और भत्ताखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने अटैक किया और उन्होंने रोका, तो उस वक्त आप देखें कि इतने अरसे में काफी हद तक कंट्रोल सिचुएशन हो गई। अगर हुकूमत की विल हो तो ये डेफिनेटली कंट्रोल हो सकता है। जी जी गौसर, बिल्कुल माइंड अप की तरफ मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा अच्छा हो सकता है ना, अच्छा किया है लियारी पे, जिसमें बताया कि कंट्रोल कर लिया, उन्होंने बताया कि 183 बिलियन दिया, पैसे दिए जाए तो जी बिल्कुल अच्छा हो सकता, तो वो देने की नीयत से ही बताया गया ना, अगर देना नहीं होता तो हम क्यों बताते। तो अल्लाह का शुक्र है, बल्कि ये कहा है कि सिर्फ ये नहीं, आगे और भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेक कर लूंगी, लेकिन अभी तक जो आपकी 3500 मेगावाट ऐड कर दूं, देखिए आप एक जो फाइनेंस मिनिस्टर की साथ जो बात मुझे समझ नहीं आई कि देखिए बजट होता है वो फिगर्स के तहत, आपको इन्होंने जो पूरे फिगर्स दिए कि इतने अमाउंट का बजट है, इतना खर्चा, इतना खसारा, अब आप कहते हैं कि जितने पैसे चाहे मैं दूंगा, ये मेरी पॉलिसी समझ में नहीं आई कि आप हर चीज का तखमीना बता रहे हैं और जितने पैसे जो है वो और फिर एलोकेट जो किया वो मिलना चाहिए, सारे एक्सपेंडिचर आपके सामने हैं, जब सारे एक्सपेंडिचर आपको वही करने हैं, बल्कि आपका खसारे का बजट है और आप कह रहे हैं कि जितना चाहे वो हम दे सकते हैं। हुकूमत ने अपने अखराजात कम कर दिए, 10-20% कर देगी, किसी तरीके से एनर्जी के क्राइसिस को तो खत्म करना है ना, आपने भी अपने हमें भी अपने खर्चे कम करने एनर्जी दे सके, सारा साल बजट आता है, इसलिए इस बजट से अनाउंसमेंट हो गई है काफी सारी, मैं आपको बताऊं डैम्स भी इंशाल्लाह अब शुरू कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और शाहिद जावेद कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, ज़ैन अंसारी साहब का भी शुक्रिया। और आज पहली दफा हमने कोशिश की कि हम आम कॉलर को भी जो है अपने प्रोग्राम में शामिल करें, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आज लोगों ने अपनी जो है ज़ाहिर भी किया और इस बजट पे बात भी की। पर वही बात है कि बजट कोई भी हो, पर इस मुल्क को मिलजुल के तमाम सियासी जमातों ने जिन्होंने मैंडेट लिया है आपसे हमसे, उनको चलाना है इस मुल्क को, और इस मुल्क की जो है जो इस वक्त सूरत हाल है उससे जो है निकालना है। इस पे आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचता हूँ।